फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ से हमें क्वेश्चन हमेशा सीटेट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। देखिए, पूछा गया है पृथ्वी की अक्ष पर, मकर रेखा पर, पृथ्वी के कक्ष पर या कर्क रेखा पर। तो याद रखिएगा कि 21 जून को सूर्य की किरणें जो है ये सीधी कहाँ पड़ती है, तो ये आपका कर्क रेखा पर पड़ता है। ठीक है, कर्क रेखा पर पड़ता है। कर्क रेखा क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये विषुवत वृत्त है। ठीक है, और विषुवत वृत्त के ठीक जस्ट ऊपर जो रहता है ये आपका कर्क रेखा रहता है। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में रहता है, और ये जो जस्ट इसके नीचे जो रहता है ये मकर रेखा रहता है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। इसका जो वैल्यू रहता है ये आपका 23.5 डिग्री उत्तर रहेगा। ठीक है, 23.5 डिग्री, देखिए ये 23.5 डिग्री उत्तर रहेगा। तो ये कर्क रेखा का डिग्री है। मकर रेखा का क्या रहेगा, 23.5 डिग्री दक्षिण रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी तथा सर्दी, सर्दी तथा शरद, वसंत तथा गर्मी, तो आंसर डी हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन चैप्टर में डिस्कस किया गया था इसलिए पूछ लिया गया। नेक्स्ट है, कब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, ये भी दोनों। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 21 मार्च 23 सितंबर। तो याद रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात जो रहता है ये बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर और 21 मई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 मार्च हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे कि कर्क रेखा पर जो है ये आपका 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किस पे पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन सीधी पड़ती है, तो 21 मार्च। देखिए 21 जून और 21 मार्च, 21 मार्च को। अब विषुवत वृत्त कौन था, तो विषुवत वृत्त वही था जो कि आपका ग्लोब को जो है दो इक्वल हाफ में विभाजित कर रहा है। ये वाला पार्ट, जैसे कि सर्कल में जो इक्वेटर होता है ना, जो कि दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा विषुवत वृत्त है जो कि आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इक्वल विभाजित करता है। ठीक है, तो ये 21 मार्च पे ये सीधा पड़ता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कर्क रेखा पर कब पड़ेगा और विषुवत वृत्त पर कब पड़ेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्क रेखा पर किस दिन जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और आपका विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें किस दिन सीधी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ध्रुव और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या, ध्रुवों पे। ध्रुव क्या था, ये वाला था ना, उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुवित है, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका विषुवत वृत्त है, ये आपका मकर रेखा है, ये दक्षिणी ध्रुवित है, और ये आपका क्या हो गया, दक्षिण ध्रुव। तो इन ध्रुव पे जो रहते हैं आपका क्या होता है, 6 महीना सुबह और 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। नेक्स्ट है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। बहुत ही ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है। ठीक है, देखिए घूर्णन गति क्या होती है, जब हाँ, पृथ्वी जो है ना ये अपने ही अक्ष पर जब घूमता है ना, जैसे ये इसका अक्ष हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये अपना ही अक्ष पर घूम रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको घूर्णन कहते हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण जो दिन और रात होता है, अगर पूछ लिया जाए दिन और रात किसके कारण होता है, तो घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, घूर्णन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। रोटेशन कहते हैं। कितना घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है। इसलिए तो हमारे एक दिन में कितना घंटा लगता रहता है, 24 घंटा रहता है, और इसमें दिन और रात रहता है। ठीक है, दिन और रात वाला समझ में आ गया। फिर बोलेगा कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं, किस गति के कारण होती है। अब ये सूर्य हो गया, ठीक है, और ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है अब ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जब हम लोग किसी के चारों ओर घूमते हैं ना, तो इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण कहते हैं, यानी परिक्रमा। तो ये परिक्रमण गति के कारण होता है। तो जो दिन जो पृथ्वी में जो चेंजेस होता है ये इसी के कारण होता है। इसके लिए कितना वक्त लगता है, तो 365 दिन लगता है। ठीक है,
और एक चौथाई, जो कि बाद में ये जो रहता है बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है, तो इसको ऐड नहीं किया जाता है, और इसी को ऐड कर करके जो है आपका 24 घंटा बनता है, जो कि 4 साल के बाद आता है, और उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी गतियाँ है? परिक्रमा, घूर्णन, तो दोनों है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? तो अभी हम बताए थे ना 365 एक चौथाई दिन, तो आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने कक्ष में कितने घंटे में घूमती है? तो भाई 24 घंटे में घूमती है, अभी बताए थे। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, उत्तरी ऐनात कहते हैं, दक्षिणी ऐनात कहते हैं, उपयोग सभी। तो देखिए याद रखिएगा, विषुव कहते हैं, ठीक है, उसे विषुव कहते हैं। नेक्स्ट है, किस गति के कारण दिन रात बनता है? तो हम लोग ये कर चुके हैं, घूर्णन गति के कारण होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वो हाँ क्या होता है? तो सूर्य के सामने रहेगा तो ऑब्वियसली आपका दिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें पड़ रही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति घूर्णन, परिक्रमण। तो जब चारों ओर का बात कर रहा तो ऑब्वियसली परिक्रमा हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग किसी के चारों ओर घूमते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है? गोलाकार, अंडाकार, चपटी, उपयोग सभी। तो ये अंडाकार में घूमती है। नेक्स्ट है, 2020 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब होगा? तो 4 साल बाद होता है, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं? गर्मी, सर्दी, वर्षा, कोई नहीं, तो ये सर्दी में जो है छोटा हो जाता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ये क्रिसमस मनाया जाता है गर्मी में, जबकि हमारे यहाँ आपका 25 दिसंबर ठंड में मनाया जाता है क्रिसमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु में परिवर्तन, तो ये हम लोग कर चुके हैं, परिक्रमण, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर कब पड़ता है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। तो भाई 21 जून, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लीप वर्ष कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होता है। नेक्स्ट है, दिन और रात किस कारण बनते हैं? तो बताया अभी, घूर्णन के कारण बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, बहुत छोटा है, ठीक है। और अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ना, इस चैप्टर का सारा कंप्लीट हो चुका है आपका एमसीक्यू। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक बार आपको चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।